कहाँ होते हैं। अरे वाह रे मजनू, लैला लैला करेगा, लैला ओए लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा। बर्मन साहब की सलाह मानकर किशोरदा ने अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करना शुरू कर दिया और यॉडलिंग को अपना ब्रांड बना लिया। 1954 में बिमल रॉय ने उन्हें अपनी फिल्म नौकरी में लीड रोल ऑफर किया। शुरू में फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी ने किशोरदा से इस फिल्म के गाने गवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि किशोरदा ने म्यूजिक की कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। सलील चौधरी ने जब किशोरदा को गाते हुए सुना तो उन्हें उनके प्रति अपना विचार बदलना पड़ा और फिल्म का ये गाना उनसे गवाया, जो काफी पॉपुलर हुआ। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे, छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाज़ों की पाली शहजादी, मेरी छोटी बहना नाज़ों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे आई रे आई रे आई रे, छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजा। मेरे खुदा मुझ पर इतना तो करम कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे। किशोरदा के दिलकश नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, हील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। देख देख देख, दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दोपहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। एस.टी. बर्मन साहब ने मिड 50s से लेकर अर्ली 70s तक किशोरदा से अपनी कई फिल्मों के गाने गवाए, जिन्हें किशोरदा के करियर का माइलस्टोन कहा जा सकता है। ये फिल्में थी मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ,
प्रेम पुजारी और तेरे मेरे सपने। आइए देखते हैं 1957 में बनी फिल्म 9-2-11 का ये खूबसूरत गाना। राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम, धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। किशोर दा को 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड मिले और 11 बार उन्हें नॉमिनेट किया गया। किशोर दा की फिल्म करियर ने काफी उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन आखिर तक वो इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में से रहे। किशोर दा ने कभी क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखा, सुर उन्हें सरस्वती की देन थे। नखरवाले नखरवाले नखरवाले, देखने में देख लो है कैसी भोली भाली, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में, डिडलिए 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 डिडलिए। बेरहम बेवफा अपना कुछ अता पता बता तो दे, ओ बेरहम बेकली
बेकसी, कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे ओ बेरहम। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। व्हाट इज लाइफ, छोटा सा बचपन और इठलादा यौवन, और फिर समझदारी और सीरियसनेस। कम ऑन, गिव सम ब्रेक विथ सम मैडनेस। जरूर से देखिएगा रसोई से का अप्रैल फूल स्पेशल एपिसोड दोपहर 2:30 बजे ऑन 1 अप्रैल सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता, देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कृषि व कृषि व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी हेतु अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निःशुल्क फोन सेवा 1800-425-4085, सोमवार से शनिवार सायं 6 से 7 बजे तक। महिंद्रा समृद्धि अन्नदाता हेल्पलाइन के प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, 28 सालों से। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में गरह उठे इंसानियत,
जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गया। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर करूँ। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। गहलोत ने किया 3/4 बहुमत से फिर सत्ता में लौटने का दावा। जनसभाओं में भाजपा और वसुंधरा राजे पर जमकर साधा निशाना। राजनाथ सिंह की नई टीम में भी दिखा वसुंधरा का प्रभाव। किरण माहेश्वरी बनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। घनश्याम तिवारी को नहीं मिली टीम में जगह। नरेंद्र मोदी के रंग में रंगी भाजपा। मोदी बने पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई के सदस्य। चहेते अमित शाह बने महासचिव। मोबाइल टावर हटाने की मांग को लेकर विधायक प्रकाश चौधरी चढ़े टावर पर। लिखित में मांग रहे हैं टावर हटाने का आश्वासन। और आम आदमी को आज से चुकानी होगी महंगाई की नई किश्तें। रेल शुल्क में बढ़ोतरी आज से लागू। सेटअप बॉक्स के बिना बेकार हो गए लाखों टीवी सेट्स। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। बड़ी सादड़ी से खबर है, यहां पर एक एमएलए टावर पर चढ़ गए। जी हां, बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। बड़ी सादड़ी से खबर है, विधायक प्रकाश चौधरी टावर पर चढ़ गए। मोबाइल टावर हटाने की उनकी मांग है। विधायक के साथ 5 लोग भी टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं। तहसीलदार विनोद मल्होत्रा मौके पर पहुंचे हैं।
तहसीलदार की समझाइश पर भी नहीं माने हैं विधायक। टावर हटाने का लिखित में आश्वासन चाहते हैं। आदर्श कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। तो मोबाइल टावर हटाने की मांग को लेकर विधायक खुद ही टावर पर चढ़ गए। सहयोगी पीके अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीके, जिस तरह से विधायक चढ़े हुए हैं, उनको मनाने की कवायदें चल रही हैं, क्या भरोसा मिलेगा उनको? सबसे बड़ी बात तो ये कि विधायक प्रकाश चौधरी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक है और उसके बावजूद भी अपनी मांग को मनवाने के लिए जिस प्रकार का उन्होंने स्टैंड रचा है, तो खुद टावर पर चढ़ गए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस प्रकार से कॉलोनी में टावर लगे हुए हैं, आज टावर नहीं लगे, टावर बरसों पुराने टावर लगे हुए हैं, उसके बावजूद विधायक का छत पर चढ़ करके, टावर के ऊपर चढ़ करके और अपने समर्थकों के साथ वो टावर के ऊपर चढ़े, कार्यकर्ताओं के साथ में है। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की संख्या 8-9 हो गई है, टावर के ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक टावर पर चढ़े हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक टावर हट नहीं जाते, जब तक वो टावर से नीचे नहीं उतरेंगे। बड़ी अजीब सी कहानी बन के सामने निकल रही है कि किस प्रकार से विधायक भी अपनी बात मनवाने के लिए टावर पर चढ़ रहे हैं, तो आम जनता और व्यक्ति क्या करेंगे? जी अखिलेश। ठीक है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है उसके विधायक हैं और कहीं ना कहीं चुनावी सीजन अब सामने आने वाला है और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, क्योंकि लंबे वक्त से यहां पर टावर लगा हुआ है, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए टावर का टॉनिक ले रहे हैं विधायक। राहुल सॉरी बिल्कुल पीके, जिस तरह से आप जिस प्रकार से एक विधायक ने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एक टॉनिक लेने वाली बात है, टावर का टॉनिक ले रहे हैं। इस प्रकार से हम सुर्खियों में बने रहे, किस प्रकार से जनता के बीच में बने रहे। कल रात जिस प्रकार से विधायक से हमारी बात हुई, हमने विधायक को कहा सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, उसके बावजूद आप इस प्रकार का पीके आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त विधायक खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रकाश चौधरी। विधायक साहब, आप टावर पर चढ़ गए, क्या मांग है आपकी? मेरी कोई मांग नहीं है। मैं जिस जगह मैं रहता हूँ बड़ी सालडी थाने के सामने, और मेरे घर से मुश्किल से 60 फीट में 70 फीट में गर्ल्स स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी, और चार छोटे छोटे स्कूल है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, जिसमें कम से कम 2000 बच्चे पढ़ते हैं। और ये टावर 5 टावर टेलीफोन टावर मेरे मकान के और मोहल्ले के अंदर लगे हुए हैं। वो मुश्किल से 60 फीट के रेडियस में, 100 फीट के रेडियस में 5 टावर लगे हुए हैं। इन टावर से नरेश जी मेहता, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनके परिवार के लोग बड़े परेशान है। मैं परेशान हूँ, पूरा मोहल्ला परेशान है। मेरे बेटी भी पैदा हुई, वो मेरी गूंगी हुई है। मेरा साला मेरे साथ रहता है, उसकी बेटी बिल्कुल तमाम तरह की समस्याएं विधायक साहब, उसकी बेटी भी बिल्कुल विधायक साहब, तमाम तरह की समस्याएं आप बता रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें वहां पर पेश आ रही हैं। लेकिन ये टावर कब से लगे वहां पर? 4-5 साल हो गए, लेकिन टावर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये 5 टावर, 6 टावर की ओर परमिशन दे दिया प्लॉट मालिक ने। नगर पालिका ने इसका कोई एक्शन नहीं लिया, जिला कलेक्टर को बोला, कोई एक्शन नहीं लिया। अनऑथराइज टावर लगे हुए हैं, नगर पालिका की कोई परमिशन नहीं है। टावर एग्रीकल्चर लैंड में लगे हुए हैं, टावर रेजिडेंशियल लैंड में लगे हुए हैं, और 5 टावर लगे हुए, 6 टावर की और टावर जमीन मालिक ने परमिशन और दे दी है। विधायक साहब, आम जनता में रोष व्याप्त है। विधायक साहब, 5 साल से टावर यहां पर लगे हैं और लगातार टावरों की जो संख्या बढ़ती जा रही है। आप विधायक हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, कैसे चलेगा काम? मेरे सुनवाई हो नहीं हो, उससे मेरे कोई काम नहीं है। मेरे को मेरे मोहल्ले के साथ रहना है, मेरे को क्षेत्र की जनता के साथ रहना है। जब मेरी जनता रोएगी मरेगी तो मुझे हंसने की जरूरत नहीं है, मुझे भी उनके साथ मरना है। जब मेरे मोहल्ले के लोग टावर पे चढ़ रहे थे सुबह जब उठा उस समय, और रात को भी बात कह दी थी, लोगों को समझाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो टावर पे चढ़ के मरेंगे, क्योंकि चौधरी जी, जो मैं कह रहा था कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, उसका मेरा कहने का मतलब ये था कि आप विधायक हैं, आप सही जगह पर अपनी बात रख सकते हैं, आपने रखी भी होगी। कहीं ना कहीं जो अधिकारी वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, दिक्कतें पेश आ रही हैं, लोगों को आ रही हैं, लोगों की जो दिक्कतें उनको लेकर आप टावर पर चढ़े। इससे बेहतर होता कि जो अधिकारी उनसे आप बात करते, क्या दिक्कतें उनसे बोलते, टावर हटवाने की कवायद करते तो ज्यादा बेहतर होता। टावरों में आग लग चुकी है, कार्यकर्ता जनता काफी इकट्ठी हो रही है, कम से कम 20-25 हजार 50 हजार लोग आएंगे, और 500 टावर ये तोड़ेंगे। और अधिकारी तो आप जानते हो किस तरह से अधिकारी है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था चल रही है, मैं सत्तारूढ़ पार्टी का MLA हूँ, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है कि किस तरह के अधिकारी
कैसे देखो अब हमारे मुख्यमंत्री अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी को IPS को टेप होते। प्रकाश जी, एक सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा। जिस तरह से अब चुनाव सामने है, चुनाव की चिंता में तो आप टावर पर नहीं चढ़े, नाराज मत होना, बस सवाल है लोगों की चिंता ज्यादा है या चुनाव की चिंता है आपको? मेरे को लोगों की चिंता ज्यादा है, मुझे चुनाव की चिंता नहीं, मुझे सरकार की चिंता नहीं, मुझे परिवार की चिंता नहीं, मुझे बच्चों की चिंता नहीं। बिल्कुल उम्मीद ये करेंगे कि एक विधायक टावर पर चढ़े हुए हैं और उनकी मांग जो है कि टावर यहां से हटाए जाएं, क्योंकि उसके रेडिएशन से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। उम्मीद ये करेंगे कि विधायक टावर से उतरें और वहां पर जो सही तरीका है वो अख्तियार करें, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन तक पहुंचे और अपनी मांग रखें, और उसके बाद यहां पर लोगों की दिक्कतें कुछ कम हो। लेकिन टावर का टॉनिक जो है विधायक साहब यहां पर लेते नजर आ रहे हैं। बीकानेर से खबर है, खाजूवाला से गायब पूजा का मामला, आज हो सकती है पूजा की वतन वापसी। ईटीवी को सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है। ईटीवी की खबर के बाद हरकत में प्रशासन आया नजर आ रहा है। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। खाजूवाला से जो बच्ची गायब हुई थी उसके बाद लगातार कवायदें हुई हैं। ईटीवी को सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि जो पूजा है वो आज वापस लौट सकती है। पूजा की वतन वापसी आज हो सकती है। सहयोगी लक्ष्मण और राघव मेरे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, जिस तरह से फ्लैग मीटिंग हुई थी और उसके बाद उम्मीदें बनने लगी थी, चैनल की खबर का असर होता नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ईटीवी ने ये खबर फ्लैश की थी। 29 तारीख की शाम को जो है पूजा ये ऐसा अंदेशा जताया गया था कि बॉर्डर पार कर पाक इलाके में गई है। हमारी खबर के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आया। तारीफ करनी होगी जिला कलेक्टर और एसपी की भी संवेदनशीलता दिखाते हुए बीएसएफ के अधिकारियों से संपर्क साधा गया। हालांकि शुरुआती दौर में बीएसएफ के अधिकारियों ने औपचारिक तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन जिस तरह से फ्लैग मीटिंग हुई, कल शाम को भी एक फ्लैग मीटिंग हुई जिसमें सीओ ने भी शिरकत की, और अब जो हमारे पास सूत्रों की जो खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि आज दोपहर बाद तक पूजा की वापसी हो सकती है। मैं आपको बता दूं अखिलेश, हमारी खबर के बाद मुख्य सचिव ने भी इस पूरे मामले में फीडबैक लिया। इसके अलावा जो राज्य के गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल हैं, उन्होंने भी बीएसएफ के उच्च अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद फ्लैग मीटिंग का दौर चला। चूंकि मामला बड़ा गंभीर है, दो देशों के बीच का मामला है, इसलिए जो समय लगा, इस वजह से देरी हुई। और लक्ष्मण, ऐसा कहा जा रहा है कि एक फ्लैग मीटिंग आज भी हो सकती है जिसके बाद फाइनल हो जाएगी सारी बातें? जी बिल्कुल, जो हमारे हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार एक फ्लैग मीटिंग आज होनी है, जिसमें हो सकता है बीकानेर से जो है एसपी उसमें शिरकत करें या जो सीओ है वो उस मीटिंग में जाएं। इसके अलावा बीएसएफ के दोनों देशों के सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर बाद तक पूजा की वतन वापसी संभव होगी। बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरह से पूजा की वतन वापसी का सभी इंतजार कर रहे हैं, अगर उसकी कहानी की बात करें तो जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके वो जानना जरूर चाहेंगे किस तरह से वो दो मुल्कों के बीच में फंस गई, किस तरह से सरहद पार चली गई वो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि खाजूवाला जो विधानसभा क्षेत्र है उसका एक गांव है 43 KYD जो सीमावर्ती इलाके में स्थित है। हालांकि सीमा पर फेंसिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे हुआ इस पर हम जाने, क्योंकि जब पूजा वापस लौटेगी तब वो अपनी कहानी बता पाएगी। लेकिन जिस तरह से पद चिन्ह मिले उस 0 लाइन के पास की छोटी बालिका के पद चिन्ह मिले, उसी के हिसाब से आगे डेवलप की गई पूरी कहानी को, तो ये अंदेशा हुआ कि संभवतः पूजा बॉर्डर के उस पार गई है। उसके बाद जो हमने खबर दी तो कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आया, जिला कलेक्टर और एसपी ने बातचीत की। विधायक खाजूवाला जो है डॉक्टर विश्वनाथ, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इस बाबत पत्र भेजा और उसके बाद कहीं ना कहीं चीजें होना शुरू हुई। 5 रेंजर्स को बुलाया गया, एक फ्लैग मीटिंग की गई, बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। उसके बाद ये माना जा रहा है कि पूजा जो है पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान की जो सेना है उसके पास है। फिलहाल जो है दोपहर बाद एक फ्लैग मीटिंग होगी और उसके बाद संभव है पूजा वतन वापस आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। चलिए यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट,
ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे।